हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो पिछले क्लास में हम यहाँ तक देख चुके थे ये ट्रायंगल एबीसी और ये दोनों के बीच का रिलेशन हम आपको बताए थे कि दोनों जो एरिया जब समान रहता है तो उसका जो भुजा का स्क्वायर के प्रोपोर्शन के होल स्क्वायर के बराबर में बांटता है। यानी ये वाला आपको हम कंसेप्ट बताए थे। तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, एक परीक्षा में छात्रों को पास होने के लिए 35% या अधिक अंक 35% या अधिक अंक स्कोर करने की ज़रूरत होती है। तानिया 285 अंक प्राप्त कर सिर्फ 5 अंकों से सफल होती है। परीक्षा का अधिकतम, देखिए एक परीक्षा में छात्रों को पास होने के लिए, मान लें कि पास होने के लिए अधिकतम अंक यदि x रहा होगा तो क्या कहिए, उसको पास होने के लिए 35% अंक चाहिए या उससे अधिक, कम से कम 35% चाहिए। और तानिया थी, उसको 285 अंक मिली, 285 अंक मिले। मान लें कि 285 अंक जो सिर्फ 5 अंकों से सफल हुई। 5 अंक यानी 5 घटा देते हैं तो कितना हो गया, 280। यानी 280 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। इसका बराबर दिया है कितना, 280 का, क्योंकि 5 अंक से क्या हो गया, पास हुई है। सिर्फ ये पास मार्क यदि लेते हैं यहाँ पर तो 5 अंक से पास हुई, यानी यहाँ पर रहती है तो क्या होती है, 5 अंक से सिर्फ पास हुई है। तानिया 285 अंक प्राप्त कर सिर्फ 5 अंक से सफल हुई है। और परीक्षा में छात्रों को पास होने के लिए 35% या अधिक अंक स्कोर करने की ज़रूरत है। 35% या अधिक। तो तानिया 285 अंक प्राप्त कर सिर्फ 5 अंकों से सफल हुई। तो साथियों यहाँ पर देखिए, तानिया 285 अंक प्राप्त कर, कितना अंक प्राप्त की, 285 अंक प्राप्त किए और सिर्फ 5 अंक से असफल हुई। यदि 5 अंक नहीं आता तो असफल नहीं होती, सफल नहीं होती। यानी x का 35%, मिनिमम पास होने के लिए कितना चाहिए, 35% या उससे अधिक, यानी टोटल का 35%, जो क्या है, पासिंग मार्क है। और तानिया को मिला कितना, 285 अंक प्राप्त कर सिर्फ 5 अंक से सफल हो जाती है। यानी 285 अंक प्राप्त किया, 5 अंक से क्या हो गई, सफल हुई। मतलब यदि यहाँ पासिंग मार्क था तो 5 अंक से सफल हुई, मतलब 280 उसका पासिंग मार्क था, 5 अंक से सफल हुई, मतलब कि 280 था तो 275 लाई होगी ना, 280 ऐसे करते हैं तो 5 से 5 दूनी 10, 7 से 7 चौ 28, यानी x बराबर कितना हो गया, 800। यदि टोटल मार्क्स यदि 800 है तो देखिए 800 का 35% यदि उसको चाहिए मार्क्स टोटल, तो 8 × 5 = 40, 8 × 24, 4 × 28, 280 नंबर। लेकिन क्या की, 285 नंबर लाई और कितने अंक से पास हुई, सिर्फ 5 अंक से। तो हाँ, इस तरह यहाँ पर ये कंसेप्ट था। जैसे 285 अंक लाई और कितना, 280 अंक कम से कम मिनिमम पास मार्क के लिए चाहिए था। और यहाँ पर क्या कि तानिया 285 अंक प्राप्त कर सिर्फ 5 अंक से सफल होती है। यदि 280 अंक लाती, क्या यहाँ पर था, अधिकतम अंक एक समान है, ठीक है, 35% उसको पास होने के लिए चाहिए मार्क्स। और तानिया को कितना मिला, 285 अंक प्राप्त कर सिर्फ 5 अंकों से सफल होती है। यदि 5 अंक नहीं मिलता तो 280, मतलब कि सफल जो मिनिमम पास मार्क था वो नहीं होता, यानी 280 के बराबर था इसका पास। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, अधिकतम मान 800 हो गया। तो अधिकतम मान 800, तो इसका 35% लाती है तो कितना होती है, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24 और 4 × 28 280 नंबर। तो तानिया को मिला कितना, 285 नंबर, जो सिर्फ क्या है, 5 अंकों से सफल होती है। यानी 280 नंबर लाती है तो सफल नहीं होती है, लेकिन 285 नंबर लाई, इसीलिए क्या हो गई, सफल हो गए। यानी 285 मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए था, 280 नंबर। तो यहाँ पर 200 जो मिनिमम पास मार्क था 280 नंबर था, यही यहाँ पर समझना था। अगला, एक गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 1 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी गाड़ी इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक दूरी को तय किया 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर गाड़ी तय कर लिया।
और निश्चित दूरी और 20 किलोमीटर की गति से दूसरी गाड़ी इसी दूरी को तय करने में, तो जानते हैं कि टाइम बराबर कितना होता है साथियों, डिस्टेंस उसके लिए भी 70 हो जाएगा बट्टा स्पीड, यानी 7/2 घंटा लगेगा, 7/2 घंटे। ये तो सिंपल था। इसको बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो CP/SP क्या हो जाएगा साथियों, 7/10, यानी CP 7 है तो SP 10 है, तो लाभ कितना हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। लाभ बराबर, यदि लाभ पूछें तो कितना हो गया साथियों, लाभ कितना हो गया, तो आपसे पूछें तो कितना हो गया, 3 रुपये का लाभ हो गया। CP यदि 10 रुपया, रेशियो में देखते हैं तो CP यदि 10 रुपया, CP 7 रुपया तो SP 10 रुपया, तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर 3 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ गुना 100 अब बटा CP, तो लाभ कितना हुआ, 3 रुपया का, CP 7 था गुना 100, यानी 300/7, तो 7 से काटते हैं, 7 चौ 28, 28 से 2 30, 2 बचा 0, तो 7 दूनी 14, 2 14 24, यानी हमारा इतना प्रतिशत का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह समझ गए होंगे साथियों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक साड़ी का अंकित मूल्य, एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया और इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट और 15% की 2 क्रमागत छूट देती है, तो साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपया, 400 रुपया। छूट दिया गया 2 छूट दिया गया 10% और 15% का। तो यदि विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य तो क्या होगा, 400 रुपया था, उस पर 10% की छूट यानी 90% में बेचा होगा, दूसरा 100 मतलब 85% में बेचा होगा, तो 85 5 90 यानी 100 से घटा रहे हैं, यहाँ से यहाँ कट गया, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 से 17 25 85, 2 से 2 दूनी 4 9 दूनी 18, यानी 18 गुने 17, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो 18 गुना 17 करते हैं, 8 7 56, 7 5 12, 18, 6 8 2 10, 2 1 3, यानी 306 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ, जब 2 को क्रमागत छूट देता है। और यदि नहीं आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 क्रमागत छूट दिया तो नेट इफेक्टिव निकालते हैं, नेट इफेक्टिव टोटल कितना छूट दिया गया होगा, तो कितना छूट दिया होगा, -10% -15%, -10 गुना -15/100, तो -25% माइनस प्लस 150/100, यानी यहाँ से कितना काटे हैं, -25 प्लस 1.5, यानी कितना हो गया, 23.5% का छूट दिया होगा। तो 23.5% का छूट दिया होगा, 5 5 10 3 1 4 5, तो विक्रय मूल्य निकालना है। और अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 400 रुपया था, हमको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए साथियों, इतना छूट दिया, इतना प्रतिशत का छूट दिया, तो कितना में बेचा होगा एक्चुअली में, तो 100 माइनस 23.5%, क्योंकि छूट के बाद जो बचेगा वही ना पैसा बचेगा, तो 10 में से 5 गया 5, मतलब उतना ही ना बेचेगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यानी 5 5 10, 6 3 9 1 10, 7 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी इतना प्रतिशत, यानी अंकित मूल्य का 76.5% पर वह बेचा होगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 24 6 24 2 26 7 28 2 30, यानी 306 रुपया, ऐसे भी ला सकते हैं। तो इस तरह भी प्रश्न बनता है साथियों, तो समझ गए होंगे। तो वीडियो आज एक और प्रश्न होगा तो इसको भी कर लेते हैं। कितना प्रश्न है, एक लास्ट प्रश्न है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रवि राहुल और राज के बीच एक निश्चित धनराशि 8:5:7 के अनुपात में इस तरह वितरित की जाती है कि रवि का हिस्सा राहुल और राज के हिस्से का योग से 100 रुपया कम है। क्या है, रवि राहुल और राज, रवि है को बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या करें